ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्चेत् यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। भगवान के चरणारविंद में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है। भगवान की असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का पारायण यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जो उन्होंने अर्जुन को दिया वो प्राणी मात्र के लिए, वो सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से ब्रह्म विद्या का उपदेश है। उन्होंने केवल अर्जुन के लिए नहीं, क्योंकि अर्जुन और भगवान कृष्ण ये एक अवतार में नर और नारायण थे। नर अर्जुन है और नारायण भगवान स्वयं है। तो मनुष्य के रूप में अर्जुन जो है वो प्रश्न कर रहा है, विषादग्रस्त स्थिति में है और बहुत भावुक है। वह अपने धर्म से च्युत हो गया है, उस अपने धर्म को भूल गया है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण सभी मनुष्यों के लिए जो अपने मनुष्य धर्म को भूल गए हैं कि किस लिए उनका जीवन मनुष्य रूप में हुआ है, उसके लिए ये एक ब्रह्म विद्या का उपदेश और ये कृष्ण अर्जुन संवाद महाभारत के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। इसको समझकर अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली हमें उतारना चाहिए और उसी के लिए भगवान ने सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि जो है द्वितीय अध्याय में 2nd चैप्टर में बताई है। यहाँ 69th श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान बहुत सिंपल बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि रात्रि में मुनि लोग सोते नहीं हैं और वो जागते हैं और अदर जो प्राणी मात्र है वो रात में सोता है, और मुनि लोग जो है वो दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं। प्राणी जो हैं वो रात में सोते हैं, दिन में जागते हैं। इसका ऐसा कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग इस श्लोक को थोड़ा गलत समझ लेते हैं। एक साधना है जिसे नामानुसंधान साधना कहा जाता है। उस साधना में डेफिनेटली ये प्रक्रिया होती है कि रात के पहले पहर से लेकर सुबह के पहले पहर तक, लाइक 8 आवर्स उसमें जागा जाए। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि भगवान यहाँ ये कह रहे हैं किस प्रकार की निशा है उसको आप जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ निशा किसे कहा है? निशा जो हम पिछले श्लोकों से पढ़ते आ रहे हैं वही क्रोध और काम की निशा, मोह की निशा, विषयों की निशा। निशा का अर्थ रात्रि। जिस रात्रि में सारे प्राणी मात्र सर्वभूतानां जागृति, जहां सारे प्राणी मात्र जागते हैं। जहां कहाँ जागते हैं? हम सारे तब जागते हैं। हम जागा हुआ किसे मानते हैं? अवेक और अलर्ट कहाँ है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बड़े अलर्ट हैं, बड़े अवेक हैं, लेकिन हम अध्यात्म जगत में सोए हुए हैं। हम बहुत सिंपल सी फाइन लाइन है कि आध्यात्मिक जगत में जो व्यक्ति जाग रहा है वो हर किसी को एक जैसा समझता है। उसके लिए क्या है? वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। उसके लिए ये सारा जगत उस भगवान का एक स्वरूप है और वो सारे जगत को समान दृष्टि से देखता है। दृष्टि से देखना अलग बात है, व्यवहार अलग बात है। व्यवहार नहीं सेम करता। व्यवहार तो अग्नि के साथ अग्नि जैसा और जल के साथ जल जैसा व्यवहार किया जाता है। सब कुछ ब्रह्म है, पर हम मिट्टी नहीं खाते, हम पत्थर नहीं खाते,
हम खाने वाली वस्तु को ही खाते हैं। तो जहां व्यवहार और अध्यात्म अलग अलग वस्तु है, सो इस बात का हमने ध्यान रखना है। क्या कि यस्याम जागृति भूतानि, जहां सारे भूत सारे प्राणी जागते हैं। किसमें जागते हैं? इस मायावी जगत में सब जागते हैं और अलग अलग कामनाएं रखते हैं। वो हर किसी को उसके स्तर से नापते हैं कि ये पशु है, ये पौधा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, इस व्यक्ति का स्टैंडर्ड ये है, इस व्यक्ति की स्टेज ये है। उसकी दृष्टि कहाँ है? बाह्य जगत में, और वो बाह्य जगत में जाग रहा है। इन एक्सट्रोवर्ट होकर अपनी दृष्टि को, अपने विजन को उसने कैसा बनाया है? उसकी कंपैरेटिव स्टडी किस बेस पर है? बाह्य जगत के बेस पर। और जो आध्यात्मिक रूप से जागृता है, तस्याम जागृति संयमी, और संयमी किसमें जागता है? अध्यात्म में। वो सबकी आत्मा को देखता है और सबकी आत्मा के बारे में सोचता है। बाहर से कोई व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे पशु हो, पेड़ हो, पौधा हो, मनुष्य हो, और मनुष्य भी कैसा हो, वो किसी को कैटेगराइज नहीं करता, किसी की परवाह नहीं करता कि वो कौन है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, शत्रु है, मित्र है। वो मोह जगत से जागा हुआ है। और प्राणी मात्र क्या है? सर्वभूतानाम या निशाम, जिसमें सारे भूत, सारे प्राणी जगत क्या है? सो रहे हैं। किसमें सो रहे हैं? मोह जगत में। मोह जगत में सोना क्या होता है? हम अपने आप में सोए रहते हैं सारा जीवन। मुझे ये चाहिए, मैं ये कर लूं, मेरे लिए ये। हमारा एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है, हम उसके बारे में सारा दिन रात सोचते हैं और अपना जीवन बिता देते हैं। और वहीं योगी ये सोचता है कि मेरी आत्मा को क्या चाहिए, और वो प्लान नहीं करता कि मेरे को आगे जीवन में कौन सा कंफर्ट चाहिए। वो क्या प्लान करता है? मेरी यात्रा आत्मा की बहुत लंबी है, मुझे उसके लिए क्या चाहिए। जो आध्यात्मिक यात्रा के बारे में सोचता है वो जाग रहा है। और कैसे जाग रहा है? संयमी, संयम से, डिसिप्लिन से। लाइफ में डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है, अनुशासन। पशु और मनुष्य को कौन अलग करता है? कहा डिसिप्लिन, जिसे पता हो कहाँ क्या करना है। उसी को भगवान ने कहा आगे जाकर, युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य। युक्त, जिसको पता है किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए और किस समय कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, वो क्या है? संयमी है, और वो जाग रहा है। यस्याम जागृति भूतानि, और जिसमें सारा जगत जाग रहा है इस माया में। सा निशा पश्यतो मुने, मुनि क्या समझता है? उसे क्या देखता है? निशा, मोह निशा सब सोवन हारा। उसे योगी लोग सोचते हैं ये तो रात्रि है, और उस रात्रि में वो सोया रहता है। जहां माया की बात आती है, प्रपंच की बात आती है, जहां इन विषयों की बात आती है, उसमें वो अपने आंख मूंद लेता है। और जहां अध्यात्म की बात आती है उसमें वो अलर्ट हो जाता है। ये मुनि का स्वभाव है। और सर्वभूतानाम, जहां माया की बात आती है वहां वो जाग जाते हैं, और जहां अध्यात्म की बात आती है वहां वो सो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि क्या है? मायावत, विषयवत। बुद्धि क्या है? सोई हुई है। और बुद्धि मन के साथ इंद्रियों में लगी हुई है। इसीलिए भगवान ने कहा, प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करने के लिए अपनी बुद्धि को क्या करो? ट्रेंड करो। आपकी बुद्धि को पता होना चाहिए कब कौन सा कैसे काम करना है। बुद्धि को इमोशनल नहीं, डिवोशनल बनाओ। बहुत सुंदर तिलक राज जी की गीता है, और बहुत सुंदर उसमें बड़े डिटेल में, बड़े साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि एक ही चीज चाहिए। क्या? अपने इमोशन को उखाड़ कर डिवोशन बना लो। जस्ट डोंट बी इमोशनल, बी डिवोशनल। डोंट बी डाउटफुल, बी क्यूरियस।
क्यूरोसिटी होनी चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। और सबको समान, समत्वम योग उच्यते। योगी वो है जिसमें समबुद्धि है, जो सभी के लिए समान सोचता है, सभी की आत्मा को समान दृष्टि से देखता है। बाहर की चीजों से अगर अभी आप सारी दुनिया को देख रहे हो, अभी अगर आपका स्टैंडर्ड ये है कि आप अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग कैटेगरी में रख रहे हो, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में ले जा रहे हो, अगर अभी आप में समानता नहीं आई, तो जहाँ समानता नहीं है वहाँ साधना नहीं है। अभी आप मनुष्य जीवन में साधना पर नहीं पहुँचे। साधना में सबसे पहले चीज़ क्या आती है? समानता। जहाँ समानता आती है वहाँ साधना शुरू होती है। और आप जब इस बात को जान लेते हो, ये जानने की बात है, मानने की नहीं है, ये डेफिनेटली आपको जानना ही पड़ेगा। मानने से आप फिर एक दिन कोई ऐसा कुछ और बता देगा तो आप वो मानना भूल जाओगे, कुछ और मानने लगोगे। आप खुद उसको जानने के लिए प्रयत्न करो तो आप ये जान जाओगे कि जितना ये संसार है, जितनी ये प्रकृति है, ये सब क्या है? उसका एक अंश है और उस एक यूनिवर्सल सुप्रीम कॉन्शियसनेस की रिफ्लेक्शन है। तब आपके हृदय में, तब आपकी बुद्धि में किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी परिस्थिति के लिए क्या नहीं होगा? विषमता नहीं होगी। आप किसी के लिए द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व विनिर्मुक्तो, इसी को भगवान एक और श्लोक में आगे कहेंगे। तो जिसमें सभी भूत सोए रहते हैं, उस अध्यात्म में संयमी क्या है? जागता है। तस्याम जागृति संयमी। और जिसमें जागृति भूतानी, उस माया प्रपंच में, मोह में, सा निशा पश्यतो मुने। मुनि उसे क्या समझते हैं? मननाति मुनि, जो मनन करता है, एनालाइज करता है, वो मुनि है। और जो संशय करता है वो विनाश को प्राप्त होता है। तो एनालाइज करो, क्यूरियस हो, जानो। और फिर भगवान ने बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया। बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण बहुत सुंदर है भगवान कृष्ण के। आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति। जैसे समुद्र में जल प्रवेश करता है, यद्वत किसका? अलग अलग नदियों का जल समुद्र में प्रवेश करता है, फिर भी वो क्या है? आपूर्यमानम। वो कभी नहीं कहता कि मैं भर गया। अचलम, अचल है, डिगता नहीं, इधर उधर नहीं होता, अपनी सीमा में रहता है। प्रतिष्ठम, स्थित है एक जगह। तद्वत कामा, ऐसे ही, तद्वत कामा, ऐसे ही काम जो है, यम प्रविशन्ति सर्वे, सब प्रकार के जो कामनाएं हैं वो प्रवेश करती है किसमें? स्थित प्रज्ञ में। स शांति मापनोति, वह फिर भी शांत रहता है, किसी भी कामना की ओर ध्यान नहीं देता। न काम कामी, कामी व्यक्ति के लिए नहीं। जो कामी व्यक्ति है वो कामनाओं के आने पर एक्साइटेड हो जाता है, उसके लिए प्रयत्न करने लगता है, उसके लिए अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। लेकिन जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता समाधावचला, स्थिर धीर, जिसकी धी स्थिर है, वो क्या करते हैं? प्रविशन्ति सर्व, सभी प्रवेश करने पर क्या? यद्वत कामा, सब प्रकार की कामनाओं का उसमें प्रवेश होता है, पर स शांति मापनोति, वह क्या रहता है? शांत रहता है। क्योंकि प्रकृति भी अनादि है, पुरुष भी अनादि है। हम सब प्रकृति से बने हैं। हमारा बुद्धि, अहम से लेकर बुद्धि, चित्त, मन, इंद्रियां,
ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और पांचों तत्व, ये शरीर, ये सब प्रकृति का स्वरूप है और ये प्रकृति सब में है, सब में, और सब में समान तरह से कार्य करती है। ये नहीं कि कामी को तो कामना व्याप रही है और जो शांत है उसको कामना नहीं है, पर वो क्या है, समुद्र की तरह अचल है, प्रतिष्ठित है, आपूर्यमानम, अपने आप में कंटेंट है, इसलिए परिपूर्ण है। वो क्या है, पूर्णमद। उसने ये जान लिया, उसने माना नहीं, उसने इस बात को जान लिया, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये कामना जो मुझे व्याप रही है, इसके ना पूरे करने पर भी मैं ऐसे ही रहूंगा, इसके पूरे हो जाने पर भी मैं ऐसे ही रहूंगा। तो कामना के होने ना होने का, उसकी एग्जिस्टेंस ही जीरो हो गई। आपको कोई चीज कब तक डिस्टर्ब कर सकती है? जब तक आप उसकी एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हो। जब आप उसकी एग्जिस्टेंस को ही स्वीकार नहीं करते तो वो आपको डिस्टर्ब ही नहीं कर सकती। सब कुछ तो बाहर ही है ना। जहां आप आंखें बंद करो तो वहां अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम ये जो ध्यान करते हैं उसमें यही करते हैं कि जो बाहर है उसको बाहर रहने दो। आपने जो व्यवहार करना है, किसी से वर्तना है, वो सब बाहर है, और जहां आप अपनी आंखें बंद करते हो वहां सारी फाइल्स डिलीट, वहां कुछ नहीं है। फिर वहां केवल आप हो और वो सुप्रीम है। वहां आप बस उसके साथ कनेक्ट हो ऑलवेज, और बस आप उसको रियलाइज कर लो। बाकी सारा व्यवहार आंखें खोलने के बाद है। इसलिए वो परिपूर्ण है और वह शांति को प्राप्त है, परंतु न कामकामी। जो कामना के द्वारा अभी परेशान हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, उसे ये शांति नहीं प्राप्त होती। फिर भगवान ने कहा, विहाय कामान्य, उसके लिए क्या करो, इन कामनाओं का त्याग कर दो। तुम्हें अपने भोग से, अपने भाग्य से सब कुछ मिलेगा, पर कामना न करो। और सर्वान पुमांस चरति निस्पृह, पुमांस चरति निस्पृह, सबसे क्या हो जाओ, डिटैच्ड और निस्पृह, उसकी इच्छा न करो। निर्ममो, ममता न रखो। निरहंकार, अहंकार न रखो। ये 5 चीजें हैं। कामान, सर्वान पुमांश्चरति, कामनाओं का पूरी तरह त्याग। निस्पृह, किसी से स्पृहा न रखो। निर्ममो, किसी के साथ ममता न रखो। और फिर निरहंकार, किसी भी चीज का अहंकार मत करो। ये चारों जब आते हैं, स शांति मधिगच्छति, सो द पर्सन विल फाइंड एटर्नल पीस। बाहर क्या हो रहा है, वो बाहर का व्यवहार है। वो व्यक्ति अपने आप में इंटरनली ऑलवेज एट पीस। उसकी शांति कोई भंग नहीं कर सकता, उसको कोई अशांत नहीं कर सकता। दुनिया की कोई वस्तु अशांत नहीं कर सकती, कोई परिस्थिति उसे अशांत नहीं कर सकती। इसलिए भगवान कहते हैं, ये क्या है, ऐशा ब्राह्मी स्थिति। यह ब्राह्मी स्थिति है। ब्रह्म को जिसने प्राप्त कर लिया, ये उसकी स्थिति है। नैनाम प्राप्य विमुह्यति, जिसको प्राप्त करके, न एनाम प्राप्य, हे पार्थ, पार्थ न एनाम प्राप्य, इसको प्राप्त करने पर न विमुह्यति, विशिष्ट प्रकारेण मुह्यति, जो ये मोह है और बड़ा ऊंचे स्तर का जो मोह है, उसे भी वो कभी प्राप्त नहीं होता। नॉर्मल मोह की तो बात ही और है, वो तो कभी विशिष्ट प्रकार के मोह को भी प्राप्त नहीं होता। स्थित्वा स्यामंत काले अपि, वह स्थित रहता है और
श्याम अंत काले अपि, अपने अंत काल में जब उसका शरीर छूटने लगता है, अपि तो ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, उस ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ब्रह्म निर्वाण क्या है? क्योंकि ब्रह्म ओमनी प्रेजेंट है, सो बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्म का अर्थ है व्यक्ति शून्य में चला जाएगा। नो, इट्स नॉट जीरो, इट्स इनफाइनाइट। देयर इज अ डिफरेंस। बहुत से लोगों को ये लगता है साल्वेशन का मतलब है कि आपकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। आपकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी क्योंकि आप सर्वत्र हो जाओगे। आपकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी क्योंकि आप ओमनी प्रेजेंट हो जाओगे। आपके इंडिविजुअलिज्म की एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, यू विल बिकम इनफाइनाइट। इट्स ए टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड इट्स हार्ड टू इमेजिन इवन कि जब वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो स्थित्वा श्यामंत, जिसकी ऐसी स्थिति अंतकाल तक बनी रहे, तो वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ब्रह्म निर्वाण अंतकाल के बाद ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये शरीर जो होता है ये आपके कर्मों का क्या है? रिजल्ट है। Whatever you have done, you got this body, and after that you have to finish your cycle of karma. Even if you have got samadhi, समाधि को प्राप्त करने के बाद भी, आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होने के बाद भी, जब आपका कर्मों का साइकिल जो है वो चलता रहता है, और उसी कर्मों के साइकिल से जब वो फिनिश होगा और ऐसा व्यक्ति उसमें स्थित रहता है, चाहे उसे किसी भी तरह के कर्मों का भोग भोगना पड़े, वो उससे परेशान नहीं होता। फिर जब वो शरीर छोड़ता है तब उसे ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। जितने भी ऋषि संत महात्मा हुए, महात्मा बुद्ध, उनको इतना बड़ा रोग हुआ समाधि अवस्था के बाद भी, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो ब्रह्म निर्वाण मुद्रा में बैठे थे। ऐसे ही आदि गुरु शंकराचार्य, ऐसे ही कबीरदास जी, रविदास जी, इन लोगों का तो शरीर भी नहीं मिला। जो नामानुसंधान साधना करता है उनका शरीर भी वायव्य हो जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे उस मंत्र की अग्नि से अपने शरीर को जला देते हैं, और वो जलकर क्या होगा? धुआं बन जाता है। जैसे लकड़ी जलने पर स्मोक बनती है, धुआं बनती है, ऐसे ही वो अपने शरीर में अग्नि को प्रज्वलित कर कर उसे वायव्य कर देते हैं, और अंत काल में फिर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है, और यही स्थिति के लिए, इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हर जीव जो है वो इस साइकिल में आया है। नॉट अस, सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं, एक अमीबा जो सबसे छोटा जीव है इस अर्थ पर, उससे लेकर जो बड़े बड़े जीव हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा शरीर पाया है, चाहे एलिफेंट है, चाहे बड़े बड़े पाइथन्स हैं, शार्क्स हैं, वेल्स हैं, जो भी इस साइकिल में आया है, उसका लास्ट टारगेट क्या है? लास्ट अचीवमेंट क्या है? ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि दोनों के बारे में बहुत क्लैरिटी से समझा दिया दूसरे चैप्टर में, और टारगेट भी बता दिया, ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। अपने कर्म को करते हुए, किसी को भी जज ना करते हुए, अपने आप को भी जज ना करते हुए, केवल तुम क्रिया करो और किसी भी प्रकार की कामना और अहंकार न करो, और फिर ऐसी स्थिति अंत तक रहेगी तो तुम किसे प्राप्त करोगे? ब्रह्म निर्वाण को। लेकिन अर्जुन मनुष्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, नर को। तो मनुष्य के लिए, साधारण मनुष्य के लिए, जिसको अभी ब्रह्म विद्या के बारे में नहीं पता, तो ब्रह्म विद्या कैसे पता होगी? उसके लिए इस 70 श्लोक्स में ये बात को समझना बड़ा मुश्किल हो गया है।
तो उसने अगले अध्याय में फिर भगवान से प्रश्न किया है, जो हमारा भी प्रश्न है कि इतना आसान नहीं है प्रभु जितना आपने बड़े आराम से बता दिया सब कुछ। निर्ममो निरहंकार निस्पृह सर्वान मनोगतान कामान, हाउ इट्स पॉसिबल कि हम कभी भी अस्थिर ना हों। तो भगवान ने कहा ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु। ओम तत्सत जो है वो भगवान का नाम है, इति यह श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद, भगवान ने गीत गाया है इसलिए भगवद गीता है। श्री उनकी शक्ति है, बिना अपनी शक्ति का सहारा लिए भगवान कोई क्रिया नहीं कर सकते, ना करते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद, ये उपनिषद तो है पास में बैठकर, उपनिषद, निषद में बैठना, उप में पास, पर ये बड़े सुष्टु प्रकारेण उपनिषद, बड़े अच्छे से पास में बैठकर प्राप्त की विद्या है, ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ये योग शास्त्र है, इसमें सब में एक एक योग का बखान है। श्री कृष्णा अर्जुन संवादे, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय, इसमें सांख्य और योग, सांख्य कोई योग नहीं है, सांख्य और योग, सांख्य बुद्धि, ज्ञान बुद्धि और योग बुद्धि। तो भगवान ने सांख्य और योग, इसीलिए योगो है, दो चीजें हैं सांख्य और योग। अगर संस्कृत में एक ही शब्द होता तो सांख्य योग होता, सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। तो सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि को बहुत क्लियरली भगवान ने समझाया। जब आपको 3 से 18 तक सारा समझ आएगा ना, फिर आप दोबारा 2nd चैप्टर को पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा कि 3 से लेकर 18 तक जो कुछ भगवान ने बताया है उसको वो पहले ही कंसाइज फॉर्म में, जिसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, बता दिया है इसमें 2nd चैप्टर में। पर अगले अध्याय से भगवान अब हर चीज को डिटेल में बताएंगे और अर्जुन के प्रश्न आपको भी पता लगेगा कि जो अर्जुन ने पूछा है वो एग्जैक्टली हमारे माइंड में प्रश्न आता है जब हम 2nd चैप्टर पढ़ते हैं। तो इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता का आप पाठ करते रहें, उसे समझने के लिए चर्चा करते रहें और भगवान का ध्यान करें। एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नोट करते रहें, कितने तरह की प्रैक्टिस भगवान ने बताई है, जो आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल हो, ट्राई टू अप्लाई, प्रैक्टिकली उसको करना शुरू करें। आपका जीवन उस अनंत की ओर शीघ्रता से चलने लगेगा। हरि ओम।